बैंक निफ्टी में ये जो हैमर कैंडल पैटर्न बन चुका है, क्या ये रियल में हैमर पैटर्न है और इसको किस तरीके से ट्रेड करना है और कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट है। हैमर कैंडल पैटर्न किस तरीके से होता है? हैमर कैंडल पैटर्न इस तरीके से होता है, ऊपर की साइड में ये जो है वो रियल बॉडी होता है, वो चाहे ब्लैक कलर का हो या चाहे व्हाइट कलर, मतलब बुलिश हो बेरिश हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऊपर की साइड में बॉडी और नीचे की साइड में ये जो दिख रहा है इसको हम लोग शैडो बोलते हैं। तो बॉडी जो है और शैडो जो है इसके डिस्टेंस का एक सिंपल फार्मूला है। मान लो कि बॉडी जो है वो एक्स डिस्टेंस का होगा तो शैडो जो रहेगा वो कम से कम 2x होना चाहिए। ऊपर की साइड में शैडो नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर की साइड में शैडो रहता है तो वो 10% से भी कम होना चाहिए रियल बॉडी के। तो यहाँ पे क्लासिकली अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये हैमर को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और डाउन ट्रेंड के एंड में हैमर कैंडल पैटर्न आना चाहिए, तभी हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अभी जब मैं आपको इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एनालिसिस समझाऊंगा तब जाके आपको पता चलेगा कि हम लोग इसको क्यों कंसीडर नहीं करने वाले। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहता है तो डाउन ट्रेंड में सेलर्स यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। नीचे की साइड में अगर मार्केट नीचे जाता है और उससे बाद दोबारा ऊपर उठता है तो यहाँ पर बायर की एंट्री हम लोगों को क्लियर कट दिखाई देती है कि यहाँ पर स्ट्रांगली बायर मार्केट में आ रहे हैं और वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये इस पैटर्न में हम लोगों को क्लियर कट दिखता है। अगर यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, मतलब ऑलरेडी बाइंग का फोर्स मार्केट में बन चुका है, तो अगर इस हैमर को हम लोग कंसिडर करना चाहिए था तो वो पैटर्न के एंड में आना चाहिए था, तभी जाके हम लोगों को इंपॉर्टेंट रहता है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से पिछले 4 दिनों से मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है। पहले मार्केट ने एक ट्रेंडी फेज दिखाया और फिर उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बाउंड फेज दिखाया। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं मार्केट में जनरली क्या होता है, ट्रेंडी फेज और रेंज बाउंड फेज यह साइकिलिकल चलते हैं। एक ट्रेंडी फेज आता है फिर रेंज बाउंड फेज आता है। रेंज बाउंड फेज में जनरली क्या होता है, जो वीक हैंड रहता है वो वीक हैंड मार्केट से निकल जाते हैं। पर प्लस क्या होता है, ऑप्शन में जो प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिलता है वीकली मंथली एक्सपायरी में वो बड़े प्लेयर को मिलता है और वो फिर दोबारा अपने पोजीशन को इनिशिएट करता है। अभी ये जो रेंज बाउंड फेज है ये दोनों साइड में भी ब्रेक हो जाएगा तो हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। कल फ्राइडे होने के कारण ऑप्शन में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट अगर इस जो रेंज बाउंड जोन का हायर एंड है या हायर एंड को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है या फिर इस जो हैमर है हैमर का हाई भी निकालता है तो यहाँ पे हम लोग एक छोटे क्वांटिटी के साथ बाइंग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग मार्केट साइकोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो बायस जो है वो बायस ऊपर की साइड का मुझे लग रहा है। मार्केट को अगर नीचे आना है तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन इंट्राडे चार्ट के ऊपर बनेगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट नीचे आ सकता है। अभी इन डिटेल कौन से ऑप्शन में कब जाके ट्रेड करना है ये समझना है तो हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में एक रेंज बाउंड जोन बनाने की कोशिश कर रहा है और ये रेंज बाउंड जोन जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आज के दिन मार्केट में कंप्लीटली एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही दिखाई दिया। इनिशियली हम लोगों ने कल के एनालिसिस में जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट में एक मोमेंटम होगा, तो यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में 200 पॉइंट का मोमेंटम हम लोगों को कैच करने को मिला। फिर बाद में मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया। ये वाला मूव जो आया था ये वाले मूव को हम लोग पकड़ नहीं पाए क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था ओपन इंटरेस्ट में, तो इसको हमने छोड़ दिया और फिर उसके बाद दिन भर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं जनरेट हुआ है। तो कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट और एक बार इस लेवल को टच करके इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा 41,724 के लेवल को, तो यहाँ पे एक मोमेंटम हम लोगों के लिए बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो इस केस में हम लोग 41,700 का जो कॉल है वो 41,700 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिंपल सी बात है कि कल के दिन नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा एक बार रिस्पेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पर जो लोगों ने सेल के पोजीशन मंथली एक्सपायरी में बनाए रहेंगे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। प्लस जो लोग साइड लाइन पर बैठे हुए हैं जिनको नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाएंगे उनको भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो भी यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो लोगों को एग्रेसिवली ट्रेड करना है उनको उसके पहले ही एग्रेसिवली ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, अगर आप नीचे की साइड में देखते हो तो नीचे की साइड में और एक रेजिस्टेंस का लेवल हम लोगों को मिल रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल है क्योंकि इसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। मार्केट ये जो 41,600 का लेवल है इसको मल्टीपल बार टेस्ट कर रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग 41,700
41,600 का जो कॉल है वो 41,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी स्विंग लो बन चुका है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो फर्स्ट टारगेट 41,724 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लोगों को निकल के आ रहा है। मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो और भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। अभी मार्केट नीचे कब आ सकता है ये समझने की कोशिश कीजिए। पहले ही मार्केट ऑलरेडी रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ है, तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड फेज में फंसा रहता है नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल मिलता है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस का लेवल मिलता है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मल्टीपल बार टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट अगर हम लोगों को मिलेगा तो वो रेंज बाउंड मोमेंटम का बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहता है। इसमें आपका सक्सेस रेट भी अच्छा रहता है, प्लस आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिल जाता है। अगर मार्केट में रेंज बाउंड अपॉर्चुनिटी रहता है तो जनरली हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज़ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन का यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है, जहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ट्रेंड है वहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। जहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ है वहाँ पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन में भी हम लोग रिवर्सल के ट्रेड ले सकते हैं, रेंज बाउंड में भी रिवर्सल के ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको सीखना है कि रिवर्सल के ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कब लेना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि कौन से पॉइंट के ऊपर आपको रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई करना सीखना है। रिवर्सल ट्रेड आप तीन तरीके से ले सकते हो, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, दूसरा ट्रेंड लाइन के ऊपर रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, प्लस तीसरा ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। तो ये रिवर्सल ट्रेड के क्या क्राइटेरिया है मैं आपको अपने वीकेंड वाले वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट मुझे ये वीडियो पे आने चाहिए। अभी रिवर्सल के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कल के दिन सेल का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकता है। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे लिए 41,300 के करीब एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है। अगर मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग 41,300 का जो पुट है वो 41,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में अपना टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 200 पॉइंट का, मतलब 41,100 के करीब का यहाँ पर ये टारगेट हम लोगों के लिए निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस जो यूज़ करेंगे वो 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर इन बिटवीन मार्केट खुलता है तो यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है। अगर इन बाउंड भी मार्केट खुलेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिए, ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्रिएट होने दीजिए और फिर उसके बाद अगर आफ्टरनून सेशन में ब्रेकआउट मिलता है तो वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जहाँ पे मैं इंट्राडे के फ्री के सिग्नल देता हूँ। इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और निफ्टी में कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। मैंने आपको कल के वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि निफ्टी जो है वो बैंक कंपेयर टू द बैंक निफ्टी यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा खासा पॉजिटिव बायस दिखा रहा है। अभी कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि निफ्टी जो था वो निफ्टी यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा था, मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था। फिर उसके बाद मार्केट ने पहला लो बनाया और फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने दूसरा लो बनाया, मतलब ये हमारे लिए बॉटम 1 हो गया और ये हमारे लिए बॉटम 2 हो गया। अभी यहाँ पे ये जो बजट वाले दिन हाईएस्ट पॉइंट बन चुका है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, एक डेली कैंडल हम लोगों को 18,000 के ऊपर का क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट में दोबारा अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है जो मार्केट को 18,250 की लेवल तक लेके जा सकता है। प्लस सेकंड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, मतलब ये प्रीवियस वाला जो स्विंग हाई बना रहता है इसको मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से दोबारा अपसाइड मार्केट में रिज्यूम हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने इस वोलेटाइल सेशन को, बजट के सेशन को छोड़ देते हैं तो दोबारा मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है जो आज मार्केट ने कोशिश किया हुआ है और आज का क्लोजिंग नियर अबाउट उस हाई के लगभग आ चुका है, तो कल के दिन मार्केट अगर आज के हाई को निकालेगा तो दोबारा एक मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है जो मार्केट को 18,000 के लेवल के करीब लेके जाएगा। प्लस अगर आपको कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी समझना है तो उसको भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिस दिन मार्केट में बुलिश कैंडल बन चुके हैं वहाँ पे आपको रियल बॉडी बड़ा दिखाई दे रहा है। जिस दिन मार्केट में बेरिश कैंडल बन चुका है, ये जो रेड वाले कैंडल है इसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको रियल बॉडी छोटा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा का भी कंफर्मेशन लोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे फ्रेश सेलिंग के पोजीशन ज़्यादातर इनिशिएट नहीं हुए हैं और फ्रेश सेलिंग के पोजीशन को होल्ड भी नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद दोबारा हम लोगों को यहाँ पर बाइंग दिखाई दिया, बाइंग में भी रियल बॉडी अच्छा था। आज के दिन मॉर्निंग सेशन में मार्केट नीचे आया था, लेकिन जिस स्पीड के साथ मार्केट ऊपर बढ़ रहा है वो हमें क्लियर कट इंडिकेट
इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस डेवलप हो चुका है। अभी ये पॉजिटिव बायस वाला मोमेंटम जो है वो बहुत ही बेस्ट मोमेंटम हम लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे इस लेवल के हाई को निकालता है तो मार्केट में और बाइंग का प्रेशर भी इनिशिएट हो सकता है, क्योंकि जो साइड लाइन पर बैठे हुए लोग हैं वो यहाँ पर बाई के पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं आने वाले वीकली एक्सपायरी में भी और मंथली एक्सपायरी में भी। और जो लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर बाइंग के पोजीशन बनाए हुए हैं, अगर यहाँ पे सेंटिमेंट खराब हो जाता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है या फिर 50% के नीचे का ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर जितने भी वीक हैंड है जिन्होंने पिछले 4 दिनों में बाइंग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो इमीडिएटली यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, थ्रेड के सिचुएशन में आ जाएंगे और फिर डाउन साइड का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब हम लोगों को कल के दिन निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि उस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन चुका है। अभी ये निफ्टी में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये समझने के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, फिर गिरावट के बाद दोबारा मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दिखाई, फिर दोबारा मार्केट नीचे दोबारा ऊपर। मतलब मार्केट ने यहाँ पे आज के दिन दोनों साइड के रेंज बाउंड के मोमेंटम दिखाए हुए हैं। लेकिन ये रेंज बाउंड मोमेंटम में आपको एक बात को एक ओवर फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट का जो लो है वो लो हायर लोज मार्केट बनाते जा रहा है। इसका मतलब ये वाला इंट्राडे का चार्ट भी पॉजिटिव सेंटीमेंट हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है। तो कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अपसाइड के लेवल को यहाँ पे हाई को भी निकालता है, तो उस केस में हम लोग 17,900 का जो कॉल है वो 17,900 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 30 से 35 पॉइंट का, और ऊपर की साइड में हम लोग 1:1.5 1:2 का टारगेट यहाँ पर निकाल के ले सकते हैं। मार्केट में हम लोगों को सेंटिमेंट खराब कब हो जाएगा और सेल का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा हम लोग बाइंग के पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,850 का जो पुट है वो 17,850 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर कर देंगे। ये वाला सपोर्ट हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये वाला सपोर्ट हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में जब भी बड़े कैंडल बनते हैं तो आप लोग सिर्फ कैंडल का साइज मत देखिए, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा किस तरीके से बन रहा है इसको भी लाइव मार्केट में टेस्ट करना चालू कर दीजिए। इसको किस तरीके से रीड करना है ये अगर आपको समझना है तो आप मेरा फ्री वाला ऑप्शन चेन का कोर्स कर सकते हैं, जिसको कैसे ज्वाइन करना है ये डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।